हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। और आज हम करेंगे करंट अफेयर 21 अगस्त का, जो कि बहुत ही टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पैट हो, एसएससी द्वारा सीजीपी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप कह सकें वेस्ट ऑफ टाइम है। हर एक क्वेश्चन का एक महत्व होगा। टॉप 10 इसीलिए मैं लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। अब बात करें कि हर घर जल प्रमाणन शुरू क्यों किया गया है, तो ये जो भी ऐसे घर हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है, वहाँ पर सरकार ने एक मुहिम चलाई है जहाँ पर नल द्वारा हर एक के घर पानी पहुँचाया जा सके। और गोवा की बात करें तो देखिए, गोवा के सीएम वो हैं प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर जो है वो पीएस श्रीधरन पिल्लई। ये आपके लिए बहुत स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है। और हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला दूसरा जो, अगर ओवरऑल यूनियन टेरिटरी स्टेट की बात करें तो दादर एंड नगर हवेली है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादर नगर हवेली पहली है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में, दिल्ली, सी तेलंगाना या डी जयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। और बात कर लेते हैं डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बसेस। आपको पता है कि जो अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे निकल के गया है, वहाँ पर भी हमने जो है इलेक्ट्रिक बसेस का इनॉग्रेशंस किया था कई जगह पर। और यहाँ पर मुंबई में डबल डेकर एसी बस शुरू की गई है। अगर मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम जो हैं वो एकनाथ शिंदे हैं, और गवर्नर की बात करें तो भगवंत सिंह कोश्यारी हैं। ये आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी भारतीय फुटबॉलर यूएफा खेलने वाली पहली महिला बनी है? ऑप्शन है ए मनीषा कल्याण, बी दीप्ति शर्मा, सी रानी कुमारी या डी राजश्री हुड्डा। तो इसका जो आंसर है वो है मनीषा कल्याण। अगर बात कर लेते हैं यूएफा की, तो यूएफा की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये भी स्टैटिक पार्ट हो जाता है आपको अगर यूएफा, क्योंकि बहुत ही फेमस है फुटबॉल, जैसे कि आईपीएल और आईसीसी हैं क्रिकेट के, जैसे ही यूएफा फुटबॉल का बहुत ही फेमस है, जिसका आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दही हांडी, जैसा कि आपको पता है, लगभग जन्माष्टमी के आसपास, जन्माष्टमी के दिन इसे किया जाता है, और कई जगह पर देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, और जहाँ पर एक मटकी होती है ऊपर जिसमें माखन भरा होता है, और उसे आप दही हांडी के रूप से उसे फोड़कर कई जगह पर खेल होता है, वहाँ पर पुरस्कार भी होते हैं, जो तोड़ता है उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो स्टैटिक पार्ट कुछ कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, और गवर्नर की बात करें भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में अम्मा योजना और वात्सल्य योजना, यहाँ पे इसे किस राज्य में शुरू की गई है? ए नागालैंड, बी उड़ीसा, सी हरियाणा या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नागालैंड।
अब बात करें कि अम्मा योजना और वात्सल्य योजना है क्या, तो अम्मा योजना उन बेरोज़गार महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो बेरोज़गार हैं और उन्हें 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वात्सल्य योजना की बात करें तो ये वात्सल्य योजना में 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी उन महिलाओं को जो निसंतान हैं IVF इलाज के लिए। तो ये दोनों। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के CM जो हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी इसके गवर्नर है। स्टैटिक पार्ट भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। बीबी माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है फर्स्ट व्लादिमीर पुतिन, बी कमला हैरिस, सी बेंजामिन नेतन्याहू या डी नितिन गडकरी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और ये जो है फॉर्मर PM रह चुके हैं इज़राइल के, और इसमें करंट जो PM हैं इज़राइल के वो हैं यायर लैपिड। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? ए राजेश बिंदल, बी अशोक वर्मा, सी कुमार विनय या डी राजेश वर्मा। तो इसका जो आंसर है वो राजेश वर्मा। अब बात करें, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत ही चर्चा में क्योंकि अभी अभी नियुक्त हुई हैं प्रेसिडेंट। तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं जी? तो ये 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। अगर बात करें तो किस जनजाति से ताल्लुक़ रखती हैं द्रौपदी मुर्मू? तो बात करें तो संथाल जनजाति से। आप नोट कर लीजिएगा, संथाल जनजाति, और जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली झारखंड की जनजाति है। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और बात करें तो इससे पहले राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले किस पद पर थी या कहाँ किस जगह पर थी? तो ये झारखंड की गवर्नर थी प्रेसिडेंट बनने से पहले। ये भी आपके लिए स्टैटिक पार्ट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एशियान वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी मुंबई या डी लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैमसंग के साथ POS उपकरण लगाने के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? तो सैमसंग के साथ POS लगाने के लिए ए एयरटेल, बी पेटीएम, सी वीवो या डी एप्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेटीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं? ए अलकेश शर्मा, बी राज भाटिया, सी तुषार मेनन या डी अलविया अब्दुल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलकेश शर्मा। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की जो एस्टेब्लाइज हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में एस्टेब्लाइज हुआ था। नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक पार्ट है। और हेडक्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क US है। और इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुतेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल है। तो जैसा कि देखा आपने, आज हमने सभी जो टॉप 10 करंट अफेयर्स थे किए, और ऐसे ही मैं डेली करंट अफेयर लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद।